नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। किसी न किसी काम को लेकर या फिर बयान को लेकर वो हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं और लगातार जनता से एक जुड़ाव करने की कोशिश जो है पप्पू यादव की रहती है। पिछले दिनों उन्होंने पूर्णिया के हॉस्पिटल का दौरा किया था और उसके बाद वहां के प्रशासन में खलबली मची थी। बहुत सारी चीजों की कमियां वहां पर देखी थी। कल देर रात पप्पू यादव फिर पूर्णिया के जीएमसीएच में पहुंच गए। देखिए, ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है और ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में वहां पे जितने भी मरीज हैं उन मरीजों की देखभाल हो रही है कि नहीं, प्रॉपर इलाज हो रहा है कि नहीं, बगैर किसी जानकारी के पप्पू यादव वहां पहुंच जाते हैं और वहां पे उन्होंने औचक निरीक्षण किया है। और इस औचक निरीक्षण में उन्होंने हर वार्ड में जाकर कई मरीजों से, उनके परिजनों से पूछा कि क्या कुछ चल रहा है, इलाज ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मरीजों ने बताया कि दवा की कमी है, डॉक्टर नहीं रहते हैं, जो गंदगी का अंबार है जो तमाम मेडिकल कॉलेजेस में ये फैला रहता है, इसकी शिकायत उन्होंने की। और इसके बाद पप्पू यादव ने वहां पे जितने भी अस्पताल प्रशासन के जितने भी लोग थे उन्हें जरूरी निर्देश दिए। देखिए, जिस समय पप्पू यादव वहां पहुंचे, अस्पताल प्रशासन को यह नहीं पता था, क्योंकि देर रात उन्होंने छापा मारा, औचक निरीक्षण किया, तो अस्पताल प्रशासन को यह नहीं पता था। अचानक से अस्पताल प्रशासन सख्ते में आया और वहां पे पहुंचा। देखिए, पिछले कुछ दिनों से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की स्थिति को लेकर बिहार की सियासत भी गरमाई हुई है। पिछले दिनों पटना के एनएमसीएच में मरीज के पैर को चूहे द्वारा कुतर दिए जाने का मामले पर काफी हंगामा हुआ। हंगामा इतना हुआ कि मंत्री तक को सफाई देनी पड़ी, स्वास्थ्य मंत्री को, और लगातार इस पर जो है बयानबाजी भी हुई। प्रशांत किशोर भी बोले, तेजस्वी यादव भी बोले। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कहा कि बिहार में इस समय दो चीजों का बोलबाला है, एक तो अपराधियों का बोलबाला है और चूहों का बोलबाला है। जब चूहों पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है सरकार, तो क्राइम पे कैसे कंट्रोल करेगी। और जाहिर सी बात है, इसी बात को लेकर जो है वो मंगल पांडे तिलमिला गए थे और उन्होंने तेजस्वी यादव को डिबेट करने की चुनौती भी दी थी और तेजस्वी यादव ने भी उस चुनौती को स्वीकार किया था। लेकिन इतना जरूर है कि मेडिकल कॉलेज में जिस तरह का रखरखाव होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज किसी भी जगह का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान होता है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होता है, जहां पे तमाम चीजों की व्यवस्था होती है और सबसे ज्यादा इन्फेक्शन का डर भी हॉस्पिटल में होता है। ऐसे में साफ सफाई की व्यवस्था, ये तमाम चीजें जो है वो बेहद जरूरी होती है। लेकिन जब पप्पू यादव वहां पहुंचे, डॉक्टर नहीं रहते, ये तमाम मेडिकल कॉलेजों की शिकायतें हैं, दवाएं नहीं रहती है, क्योंकि दवाओं में सरकार ने दावा किया है, यह सरकार का दावा है कि वहां पे जितने भी इंडोर आउटडोर के पेशेंट हैं उनको प्रॉपर दवा दी जाती है। और इंडोर के पेशेंट के लिए तो विशेष रूप से व्यवस्था होती है। लेकिन कई बार मेडिकल कॉलेजों में इस बात की शिकायत होती है कि उन्हें प्रॉपर दवा नहीं मिलती। डॉक्टर वहां पे उन्हें बाहर से दवा लाने के लिए कहते हैं और इस बात को लेकर डॉक्टर और मरीजों के परिजनों में आए दिन झड़प और बकझड़ हो जाती है। पिछले दिनों पटना के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ये आए दिन की घटना है और ये तमाम मेडिकल कॉलेजेस में होता है। लेकिन पप्पू यादव जिस तरह से पूर्णिया के जीएमसीएच में पहुंचे, देर रात पहुंचे, क्योंकि देर रात सब कुछ स्थिर सा रहता है और ऐसी स्थिति में जब औचक निरीक्षण होता है तो बहुत सारी कमियां जो है उस समय देखने को मिलती है। और यही कारण है कि पप्पू यादव जीएमसीएच पहुंचे और वहां पे उन्होंने औचक निरीक्षण किया। प्रशासन भी हरकत में आया। अब देखना है कि लगातार जो पप्पू यादव अस्पताल का दौरा कर रहे हैं, इससे अस्पताल की स्थिति में कुछ सुधार होता है या फिर इस पर भी राजनीतिक बयानबाजी होती है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।